और ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़, मिल मुलाकातें जारी। कल के मेज़बान आज मेहमान, चटपटे पकवान तैयार, मिल बैठे दोस्त यार। कहीं चाय का दौर, कहीं ख्वाबों पर जोर, आइसक्रीम पर भी खूब हाथ साफ। आमना हुर्मुज़ फिर कशीदगी का मरकज। 3 रोज के दौरान अमेरिका का ईरान पर दूसरा हमला, गुजरगाह के अतराफ अहदाफ को निशाना बनाया। साहिली शहर बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब बमबारी, ईरानी फोर्सेस ने 5 ड्रोन दागे। कुवैत की तरफ दागा गया मिसाइल नाकारा बना दिया। सेंटकॉम का दावा, कहा अमरीकी और इलाकाई शराकतदार सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, अपनी अफवाज और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अमरीकी फौजियों को लोकेशन डेटा की बुनियाद पर निशाना बनाने का इंकशाफ। पेंटागन के मुताबिक कमर्शियल बुनियाद पर दस्तयाब डेटा फौजियों की जिंदगी के लिए खतरा बना। ईरान का जवाबी वार, खित्ते में अमेरिकी अड्डों को टारगेट कर लिया। हमले के मुकाम को निशाना बनाया गया। दोबारा जारियत हुई तो रद्द-ए-अमल और भी शदीद होगा। नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। पासदारान इनकलाब का इंतबा। सरबरा ईरानी पार्लिमानी कमेटी इब्राहिम अजीजी ने कहा, आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल और यूरेनियम अफजुदगी रेड लाइन है। तेहरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी सेक्रेटरी अली बाकरी बोले, मुंजमद असासों की बहाली ईरान का कानूनी हक है। तमाम असासे गैर मशरूत तौर पर बहाल किए जाएं। मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम का हक महफूज रखते हैं। ईरानी हमले पर कुवैत का शदीद रद्द-ए-अमल, खलीजी ममालिक और ताउन काउंसिल की जानिब से भी शदीद मज़म्मत। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और यूएई ने तेहरान की कार्रवाई को खुली जारियत करार दे दिया। ईरान के बाद ओमान, ट्रंप का नया टारगेट। आबना हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह, कोई इसे कंट्रोल नहीं करेगा। ओमान दीगर ममालिक जैसा रवैया अपनाए वरना उसे तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी को धमकी। काबीना से खिताब में कहा, ईरान के साथ वेनेजुएला की तरह पेश आ सकते थे। पाकिस्तान की दरखास्त पर मौका दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बार फिर अजीम शख्सियत करार। दावा किया कि तेहरान मुआहदे के लिए बेताब है। हम उसकी पेशकश से मुतमईन नहीं। अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। अब यहाँ तो मुआहदा होगा या हमें अपना काम मुकम्मल करना पड़ेगा। दबाव और धमकियां नाकाबिल कबूल। ईरान ओमान के साथ खड़ा है। अमरीकी सदर की धमकी पर तेहरान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम पर यकीन है। अमन व इस्तेहकाम और बहरी रास्तों की हिफाजत के लिए इलाकाई ममालिक से राबते में है। मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर में 60 रोज की तौसीह का मुआहिदा तय पा गया। सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी। अमेरिकी वेबसाइट का मुज़ाकरातकारों के हवाले से दावा। एक्सियोस के मुताबिक इब्तदाई मुआहिदे के तहत 60 रोज के दौरान जौहरी मुज़ाकरात होंगे। इसराइल अपने बदतरीन अंजाम के करीब, अगले 15 बरस नहीं देख पाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान, कहा दुश्मन ईरानी कौम को झुकाने के लिए तफरका डालने की साजिशें कर रहा है। कौमी यकजहती में अरकान पार्लियामेंट ने भरपूर किरदार अदा किया। मुश्तबा खामनाई का स्पीकर बाकर कालिबाफ को खिराज तहसीन। यौम तकबीर, नाकाबिले तस्खीर दिफा की अलामत। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने। 28 बरस मुकम्मल। चागी के पहाड़ों में होने वाले धमाकों की गूंज और अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे सबको याद। यौम तकबीर ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी अता की। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर था, है और हमेशा रहेगा। आज का दिन कौमी खुददारी, इत्तेहाद और दिफा वतन के अज़म की अलामत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर समर मुबारक मंद को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी कौम को मुबारकबाद। 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनकर पाकिस्तान ने दुनिया में आला मकाम हासिल किया। मई 2025 में भारतीय जारियत का डट कर मुकाबला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामजन, इलाकाई और आलमी अमन के लिए भी फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 28 मई पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने का तारीखी दिन। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, कौमी अमानत और अमन इस्तेहकाम की जामिन है। मुसल्लह फ़ौज अमन सलामती और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है।
यौम तकबीर पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का अस्करी और सियासी क़यादत को खराज तहसीन कहा। पाकिस्तान ने पहली मुस्लिम एटमी क़ुव्वत के तौर पर अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। जौहरी ताकत होने के बावजूद खित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल तारीफ। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सिफारतकारी मुनफरिद और बेहतरीन रही। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली बातचीत। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों के सऊदी अरब में ट्रेनिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के गले की कामयाब सर्जरी। शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल से घर मुंतकिल। मरियम नवाज को गले में शदीद तकलीफ थी। अस्पताल से ही सूबे में सिक्योरिटी और सफाई ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कल की मेहमान आज मेजबान। ईद के दूसरे रोज भी मेल मुलाकातें जारी। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी। चटपटे पकवान तैयार, मिल बैठे दोस्त यार। कहीं चाय का दौर, कहीं खाबों पर जोर। आइसक्रीम पर भी खूब हाथ साफ। बच्चा पार्टी सब पर भारी। मस्तियां अरूज पर, सैर सपाटे भी जारी। पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप का दूसरा रोज। लाहौर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। आलाइशें फौरी ठिकाने लगाने का काम जारी। गली मोहल्लों सड़कों की सर्फ और फिनाइल से धुलाई, अर्क गुलाब और चूने का छिड़काव। शहरियों का सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन। मरियम नवाज काम कर रही है, सफाई है, गलियों में सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ गंदगी है। मुर्तज़ा वाब साहब जो है खारा दर में, लियारी में, वहाँ पर ड्रोन लगा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे आके देखें। कई कई दिन तक ये पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कराची में सफाई के दावे धरे रह गए। जगह जगह आलाइशों के अंबार। ताफुन में सांस लेना भी दुश्वार। इंतजामिया गायब। दफा 144 के तहत कार्रवाई का फैसला भी बेअसर। शदीद गर्मी में बदबू और गंदगी से शहरी बिलबिला उठे। मेयर कराची की सब अच्छा है की रट। मीडिया से गुफ्तगू में बड़े बड़े दावे। कराची में ईद के दूसरे रोज 3 हादसा, 6 अफराद जान से गए। कोरंगी नंबर 5 मेन रोड पर बाइक स्लिप होकर फुटपाथ से जा टकराई। 2 नौजवान दम तोड़ गए। बल्दिया नंबर 3 के करीब टैंकर की टक्कर से 2 अमवात। पोर्ट कासिम अब्दुल्ला गोट के करीब गाड़ियों में तसादुम भी 2 जाने ले गया। कला सैफुल्ला में नामालूम अफराद की फायरिंग। 3 अफराद जहां बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी पर पेश आया। मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी। लबनान में 135 मकामात पर हमलों का एतराफ़। बैरूत में भी अहदाफ को निशाना बनाया। जनूबी इलाकों में बमबारी से 8 शहादतें। कैदियों पर जिनसी तशद्दुद। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कमांडर इन चीफ। बांग्लादेश में ट्रंप के नाम से मशहूर 700 किलो वजनी भैंसे की कुर्बानी। हुकूमती मुदाखलत पर रोक दी गई। मारूफ अल्बिनो भैंसे को चिड़ियाघर मुंतकिल किया जाएगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उर्दू अदब का एक और बाब हमेशा के लिए बंद। नामवर शायर बशीर बदर 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वनडे का फन डे। स्टेज सज गया, माहौल बन गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला टाकरा 30 मई को होगा। ग्रीन शर्ट्स ईद के बाद कल प्रैक्टिस करेंगी। रोहेल नजीर या गाजी गौरी में से एक की शमूलियत यकीनी। कैंगरूज ने अनफिट कप्तान मिचेल मार्श की जगह कॉपर कॉर्नली को टीम में शामिल कर लिया। और रेड बॉल का एक और शो, शाहीनों का एक और मार्का। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज शेड्यूल जारी। शाहीन कैरिबियन में 2 टेस्ट खेलेंगे। पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। दूसरे मैच का 2 अगस्त से आगाज। ट्रिनिडाड के मुख्तलिफ मैदानों पर होने वाले दोनों मैचेस टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं।